37% लोग कह रहे हैं कि आप नेता भ्रष्ट हैं, गिरफ्तारी सही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात को मानते हैं कि झूठे केस लगाए गए, बदनाम किया गया, सिस्टम को, मैकेनिज्म को, एजेंसीज को मिसयूज किया जाता है जिसके पास पावर है किया। कांग्रेस पार्टी अगर आज मंथन करे तो आप कहाँ पर खड़े हैं? कोई तो आपकी विचारधारा दिखाई देगी, कहीं का नहीं छोड़ा सर दिल्ली में। दिक्कत क्या है ना, आप सच्चाई आईने में देखने को तैयार नहीं होते सर, यही प्रॉब्लम है। ऋतुराज जी तैयार नहीं है, वो अभी भी प्रपंच कर रहे हैं। दोस्तों ये कितनी अजीब बात है, दिल्ली में जो कंडीशन हुआ आम आदमी पार्टी का और खासकर कांग्रेस का तो पता नहीं चल रहा है कांग्रेस कहां खड़ी है। लेकिन देखिए अब भी वो हेकड़ी, अब भी वो चीजें जो है ना जबान से कहीं गई नहीं है। एक तरफ कहते हो जनता का जो भी रिजल्ट आया है, जनता ने जो भी हमको मैंडेट दिया है वो हमारे सर माथे पर, उसको हम स्वीकार करते हैं। और एक तरफ कहते हो कि बीजेपी के पास सारा तंत्र है, सारी मशीनरी है, ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जनता का हम जो मैंडेट स्वीकार भी करते हैं और एक तरफ ब्लेम भी लगा रहे हैं। मतलब अभी भी वो प्रपंच सोच है ना, अभी भी गई नहीं है। यही हाल आम आदमी पार्टी का है, यही हाल कांग्रेस का है। इस डिबेट में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। मतलब कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन अंदर से वो बल है ना अभी भी गया नहीं है, अभी भी रह रह के निकल रहा है। देखिए इस डिबेट को कैसे एंकर ने भी समझाया इनको कि भाई आपस में एक दूसरे को कभी गाली देते थे, कभी दोस्ती करते थे, दोस्ती करते करते एकदम गाली गलौज तक आ गए। कभी गठबंधन हम साथ साथ हैं, कभी गठबंधन से बाहर है। इस सबको जनता ने अच्छी तरीके से समझ लिया था कि ये फेक गठबंधन है, इसमें कोई दम नहीं है। और इसका रिजल्ट ये रहा कि बीजेपी को बहुत ही आराम से स्वीकार कर लिया और अच्छा से मैंडेट दिया। बाकी इस डिबेट में क्या हुआ आप खुद देखिए, आपको अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप याद करिए कि इनका दिल्ली में 62 एमएलए थे और इसके बाद ये लिखित में वो सबसे लिखवा रहे थे कि नहीं हम पार्टी एक हैं। याद करिए लिखित में इन्होंने एक दूसरे से कुछ शपथ पत्र टाइप का दिलवाया था या शपथ दिलवाई थी सारे विधायकों को कि हम एक रहेंगे। 90% बहुमत के बाद किसी पार्टी को ऐसा लगे तो उससे समझ में आता है कि उसकी जमीन और उसका आधार बहुत कमजोर है। उसका मैं आधार भी बताता हूं। देखिए मैं एक प्रवक्ता से थोड़ा अलग हटकर मैं एक विश्लेषण के रूप में कहना चाहूंगा, विश्लेषण देना चाहूंगा जो विचार कर सकते हैं दर्शक लोग। 3-4 कारण चाहिए किसी राजनीतिक दल को लंबे समय तक स्थायी रहने के लिए। एक, उसकी एक स्पष्ट विचारधारा चाहिए। दूसरा, उसके लिए एक संगठन चाहिए। तीसरा, जब वो सत्ता में आए तो सरकार अच्छा काम करके दिखाए। और चौथा, उसका एक विश्वसनीय नेतृत्व चाहिए। अब समस्या क्या है कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं थी। वो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट से आए, फिर कभी कभी बीच में पुजारियों को भत्ता देने लगे, तो कभी नोट के ऊपर भगवान गणेश और लक्ष्मी की फोटो की बात करने लगे। फिर अगर आप देखें तो संगठन नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। मैं ऑन द लाइटर नोट कहूंगा कि हम लोग बचपन में जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो एक कोई ना कोई क्रिकेट क्लब के रूप में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता था टूर्नामेंट में। तो जब कोई नहीं मिलता था तो हम लोग कहते थे भाई ये एबीसीसी, ये एबीसी क्लब है। तो लोग कहते थे एबीसी क्लब क्या है? तो कहा जाता था अटोरू बटोरू क्रिकेट क्लब है। मतलब कहीं से भी किसी को भी बुला लिया और सब लोग मिलके एक कारण पे आके एकत्र हो गए। जो कह के आए थे सरकार ने उसका ठीक उलट किया। इतना भारी कथनी और करनी में अंतर भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। और जो विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता किस ढंग से ध्वस्त हुई है वो भी देखने को मिली होगी। भारत के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जन्म लेने के साथ मतलब 2 पखवाड़े नहीं पूरे किए होंगे और कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लिया हो, ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो मुझे लगता है कि इनका जो एक पूरा सैद्धांतिक आधार है वही इतना खोखला नजर आ रहा है। और मैं एक और बात कह दूं अंजना जी, हाँ। हर जगह विवाद के लिए एक गुंजाइश होनी चाहिए कि समाधान निकल सके। तो वो अन्ना हो सकते थे इनके यहां, जहां पर कि कोई आपस में विवाद हो तो वो भी समाप्त कर दिए गए, हटा दिए गए। तो मुझे लगता है जो कुछ हो रहा है वो आम आदमी पार्टी की सहज स्वाभाविक परिणति है। इसमें किसी दूसरे दल का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई दूर दूर तक इससे लेना देना नहीं। ऋतुराज जी मोर्चा संभालिए। आप दावा करते थे कि हम प्रचंड जीत हासिल करेंगे और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन किसको मुंह की खानी पड़ी है वो दिख रहा है। देखिए इस बात से कोई असहमत नहीं है कि वोट परसेंटेज आपको मिला है, लेकिन सीटें आपकी जबरदस्त तरीके से गिरी हैं। और अगर जनता इस सर्वे में कह रही है, 37% लोग कह रहे हैं कि आप नेता भ्रष्ट हैं, गिरफ्तारी सही है, तो वो ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के लिए कह रहे हैं जो तीनों हार गए। अंजना जी, सबसे पहले एक चीज देखिए कि जनतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता ने हमें मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने का और हम उसको सरमाथे पर लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। जैसे देश में हम लोगों ने गवर्नेंस का मॉडल पेश किया, इसी तरीके से एक मजबूत विपक्ष कैसा होना चाहिए इसका भी एक मॉडल पेश करेंगे और एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे। और हमारा काम ही यही है
कि देखिए जो हम लोगों ने पहले वादे किए थे वो हमने पूरे किए जब सरकार में थे। अब जो वादे भाजपा ने किए हैं उससे पूरे करवाना एक विपक्ष का काम होता है, अच्छे विपक्ष का काम होता है। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव जो है सो रोल को हम लोग अदा करेंगे। रही बात आपके इस सर्वे की, तो इस सर्वे में आपने खुद बताया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात को मानते हैं कि झूठे केस लगाए गए, बदनाम किया गया। तो ठीक है, ये आप एक चीज देखिए कि जनतंत्र के अंदर में सिस्टम को, मैकेनिज्म को, एजेंसीज को मिसयूज किया जाता है। जिसके पास पावर है किया, 2 ढाई 3 साल से खूब कीचड़ उछाले, खूब कीचड़ फेंके, खूब बदनाम करने की कोशिश करी, उसका असर स्वाभाविक है, दिखेगा। लेकिन आप दूसरी तरफ एक चीज और भी देखिए कि किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से झूठे केस में फंसाया गया। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जनतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी मालिक होती है। जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता ने जो कहा है, उसको स्वीकार करते हैं और उस काम को हम लोग करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे। अभय दुबे जी, इससे पहले कि मैं संजय जी के पास जाऊं, अभय दुबे जी, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि दिल्ली में लगातार तीसरी बार 0 सीट, लेकिन डिबेट में आप उतना ही टाइम देती हैं। दिल्ली पर चर्चा हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर आज मंथन करे तो आप कहां पर खड़े हैं? एक बार हाथ मिलाना, कुछ महीनों बाद फिर अलग होकर गाली देना, मैं कहती थी आप लोगों को बुरा लगता था, पर जनता को भी दिखा। मतलब कोई तो धुरी कांग्रेस पार्टी की खड़ी दिखाई देगी, कोई तो आपकी विचारधारा दिखाई देगी। ये जो बड़े चोर के लिए छोटा चोर, चोर चोर, इससे हमने हाथ मिलाए, ये सब थत्ता बता दिया जनता ने, कहीं का नहीं छोड़ा सर दिल्ली में। हमने हर संभव कोशिश की कि दिल्ली का विश्वास जीतें। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं जीती, आम आदमी पार्टी को, खास करके अरविंद केजरीवाल एंड टीम को दिल्ली की जनता ने बुरी तरह परास्त किया। एक पर एक फ्री ये बांट रहे थे ना, तो केजरीवाल पर मनीष सिसोदिया फ्री कर दिया दिल्ली की जनता ने। इनके शिक्षा और शराब मंत्री को हराकर यह संदेश दिया कि शिक्षा का मॉडल खोखला था। इनके पूर्व और नए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज हारे, सत्येंद्र जैन हारे। इसका क्या संदेश था? आप अगर जो कैग की फाइंडिंग्स हैं उसको कोई भी आदमी पढ़ लेगा, जिसको बहुत समझ नहीं, अगर वो भी पढ़ लेगा तो उसको प्रामाणिक तथ्य दिए। खास करके शराब स्कैम में मैंने इन डेप्थ स्टडी किया है, ऐसा किसी प्रांत में नहीं हुआ कि ईडी एक डिस्टिलरी प्राइस कंपनी को तय करने का मौका दिया, कार्टेलाइजेशन किया। शराब भी वो बनाएगा, होलसेल का कॉन्ट्रैक्ट भी वो लेगा और शराब के ठेके जो होते हैं वो भी वो लेगा। 2 का रिकमेंडेशन की थी इन्होंने, एक एक आदमी को 52 का प्रोविजन का, और खुला, इतना खुला खेल हुआ है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये प्रतिपक्षी होने का इनके पास नैतिक अधिकार ही नहीं रहा। ये कह रहे हैं कि हम दृढ़ता से लड़ेंगे। अरे साहब, है रहा कहां प्रतिपक्ष? किस मुंह से आप इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? हां, मैं जब ये कहता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना क्योंकि दोनों जिम्मेदार थे। 3 मुद्दे तो सीएसडीएस ने लिए, लेकिन 3 बड़े मुद्दे आपने छोड़ दिए। एक तो हवा के प्रदूषण पे दोनों को नोटिस हुआ सुप्रीम कोर्ट से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 16 पर 50 करोड़ 45 लाख का जुर्माना दोनों पर लगाया गया है। कितना वोट परसेंट बढ़ा है? सुनिए, यमुना के लिए दोनों जिम्मेदार। तो बीजेपी का वोट परसेंट कितना बढ़ा है सर? इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमारा बेस बहुत, बीजेपी का हमारा बेस बहुत कम था, वैकल्पिक नेतृत्व चाहते थे। बीजेपी का वोट परसेंट कितना बढ़ा? मैं कह रहा हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। सुनिए ना अंजना क्या है ना, जी, उनको शुभकामनाएं, वो दिल्ली का अच्छा आईने में काम करे देखने जो को वादे तैयार किए। नहीं होते सर, यही प्रॉब्लम है। सच्चाई, अगर आप प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे तो प्रॉब्लम थी आप लोगों का 6 महीने के अंतराल अपना स्टैंड आम आदमी पार्टी के खिलाफ गले लगाने से गाली देने तक पहुंचने का। वहां पहुंचना ही नहीं चाहते हैं, वहां पहुंचना ही नहीं चाहते हैं। हमने नहीं, जैसे ऋतुराज जी तैयार नहीं है, वो अभी भी प्रपंच कर रहे हैं, वो अभी भी 37% नहीं दे रहे हैं, देख रहे हैं, जिसमें आप नेताओं को भ्रष्ट और गिरफ्तारी सही कहने वाला नंबर है, उस पर वो तैयारी नहीं है, वो 36% को पकड़ रहे हैं। अंजना जी देखिए, अभय जी, मैं खुलकर कुछ नहीं कह रहे सर आप।